हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं रह रही थी कुछ दिनों से उड़ीसा में, पर मैं उस खास जगह पर नहीं जा पाई थी जहाँ से पूरे उड़ीसा को महसूस किया जा सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ पुरी की। पुरी प्रसिद्ध है जगन्नाथ धाम के लिए। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ पुरी धाम, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अभी मैं उड़ीसा में मौजूद हूँ। अगर आप इस साल पुरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप आ जाइए पुरी। मात्र 3 दिन 2 रात में पुरी घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो क्यों ना इस साल उड़ीसा घूमने चले जाएं। घर बैठे पूरी जानकारी मिल रही है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उड़ीसा टूर में कुछ प्रसिद्ध जगहों में घुमाऊंगी। अगर आप ये सभी जगह पर घूम लिए तो पूरी टूर हो जाएगा, जिसमें भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, चिल्का झील, कटक के कुछ प्रसिद्ध जगह शामिल हैं। अगर आप ये सभी जगह घूम लिए तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरी टूर कर लिए। सबसे पहले मैं यह बता देती हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। उड़ीसा तो बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उड़ीसा में कहाँ पहुँचना है, कहाँ स्टे करना है, जहाँ से आप पूरा टूर 3 दिन 2 रात में पूरा कर सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर तक आ सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पूरे देश से अच्छे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रांची से डायरेक्ट फ्लाइट है भुवनेश्वर तक। फिर आप बस या टैक्सी से पुरी आ सकते हैं। बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो डायरेक्ट पुरी तक आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। देश के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है। बाय रोड आना चाहते हैं तो आप पुरी आ सकते हैं। बाय रोड उन्हीं के लिए बेस्ट होता है जो उड़ीसा से सटे राज्य से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि पुरी आकर रुकना कहाँ पर है, बेस्ट लोकेशन कौन सा होगा। पुरी सिटी फेमस है जगन्नाथ धाम के लिए। 4 धामों में से एक है जो कि पुरी में मौजूद है। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको लोकेशन बता दे रही हूँ जहाँ आप रुक सकते हैं। नियर टेम्पल मेन रोड, भुवनेश्वर रोड, रेलवे स्टेशन के आसपास, गोल्डन बीच के आसपास रुक सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि उड़ीसा के पूरी टूर कैसे करना है। डे 1 जिस दिन आप जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं, कोशिश कीजिए सुबह पहुँच जाए। होटल में सामान रखकर आप फ्रेश हो जाइए और सी बीच घूमने के लिए चले जाइए। पूरी सी बीच का नज़ारा सुबह में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखने लायक व्यू होते हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, लहरों में लोग एंजॉय करते हैं। कुछ लोग नहाते भी हैं, कुछ लोग किनारे पर बैठ जाते हैं। आसपास बहुत सी दुकानें लगी रहती है, जिसमें खाने पीने से लेकर खरीदारी के लिए भी बहुत सी दुकानें लगी रहती है। आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। एक्टिविटी में आप यहाँ पर ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। अगर आप पुरी में स्टे किए हैं तो सुबह और शाम को सी बीच घूमने के लिए चले जाइए। बीच में 1 से 2 घंटा एंजॉय करने के बाद आप अपने होटल आ जाइए। फिर फ्रेश होकर आप घूमने के लिए निकल जाइए चिल्का झील। चिल्का झील की दूरी पुरी से करीब 35 से 40 किलोमीटर है। चिल्का झील बहुत बढ़िया है और यहाँ पहुँचने के बाद एक ही मकसद रहता है, वो है बोट की सवारी। बोट की सवारी अगर आपने चिल्का झील में कर ली तो समझ लीजिए चिल्का झील का टूर शानदार हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। चिल्का झील का टूर कैसे करना है, पुरी में आपको बहुत से ट्रैवल एजेंसी मिल जाएगी। आप चाहे तो उनसे भी कर सकते हैं।
प्राइवेट टैक्सी 1200 लगेगा और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो 300 से 350 पर पर्सन लगेगा। बसें चलती है एसी नॉन एसी। वहां पहुंचने के बाद बोटिंग करना कंपलसरी रहता है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो बस में करीब 30 से 35 लोग रहते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। जब आप बोटिंग करेंगे तो पूरे ग्रुप को एक बोट में या 2 बोट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से बोटिंग की पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाता है, तो आपकी सस्ती में टूर हो जाएगी। अगर आप कैब से करते हैं तो आपका चिल्का झील का टूर कैब से कीजिएगा तो 3 से 4 लोग होंगे। जब आप बोटिंग करेंगे तो बोटिंग का चार्जेस ज्यादा लगेगा, क्योंकि 3 से 4 ही होंगे या 2 लोग ही बोटिंग करेंगे तो पर्सनल बोट का खर्चा बढ़ जाता है। वो आपकी चॉइस है, बस से इस टूर को कर सकते हैं या फिर कैब से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप आराम से 5 से 6 घंटा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ का व्यू काफी अच्छा है। फिर ये रेड क्रैब भी दिखाया जाता है, ये पॉइजन वाला है। फिर स्नेल से कैसे मोती निकलता है वो भी हम लोगों को दिखाया जा रहा था। बहुत ही अमेजिंग लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। पाँच से 6 घंटा चिल्का झील में एंजॉय करने के बाद आप वापस जब पूरी लौटेंगे तो वहाँ पर बहुत सी होटलें रहती है। आप वहाँ पर लंच कर सकते हैं, वेज नॉन वेज सभी चीज़ें अवेलेबल रहती है। उसके बाद फिर आप अपने होटल आ जाइए। रूम में फ्रेश होकर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद आप चले जाइए जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने से पहले कुछ नियम है, जो कि मंदिर में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, लेदर बेल्ट, जैकेट और बैग नहीं ले जा सकते हैं। मंदिर के आसपास में काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं, लोकल रूम बने हुए हैं, वहां आप अपना सामान रख सकते हैं। 50 से 100 रुपया लग जाता है। मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है। मंदिर से निकलने के बाद आप गोल्डन सी बीच घूमने के लिए चले जाइए। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटा एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं और शाम का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप सी बीच के किनारे आराम से 2-3 घंटा बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी रहती है, चाहे तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा एंजॉय कर लेने के बाद आप अपने रूम आ जाइए, फ्रेश होकर रात का डिनर एंजॉय कीजिए। इस तरह से आपका डे 1 कंप्लीट होता है। सुबह में जल्दी जल्दी फ्रेश होकर आप निकल जाइए घूमने के लिए। बस से घूमिएगा तो खर्चा आपको कम लगेगा। एसी में आपको 350 लगेगा पर पर्सन और नॉन एसी में 300 रुपया लगेगा आपको पर पर्सन। तो सबसे पहले आता है चंद्रभागा बीच। पुरी से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है चंद्रभागा सी बीच। समुद्र किनारे आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। गोल्डन बीच की तरह ही ये बीच भी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद चलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा बीच पर घूमने के बाद हम पहुँच गए हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
पूरे देश में इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन मंदिर में किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ का आयोजन नहीं होता है। यहाँ हजारों टूरिस्ट डेली आते हैं। बहुत बड़े परिसर में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत प्राचीन मंदिर है। सूर्य मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। मंदिर के कुछ हिस्से अब बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर को मेंटेन करने का काम भी लगातार चल रहा है। इस मंदिर में आप कैमरा, फ़ोन, लेदर का कुछ भी सामान, जूता, चप्पल पहन के जा सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोणार्क मंदिर से निकलने के बाद अब चलते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर मौजूद है भुवनेश्वर में। कोणार्क मंदिर दर्शन करने के बाद आप कोणार्क मंदिर की यात्रा के बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर आना पड़ेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में रोजाना हजारों लोग आते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। अब चलते हैं उदयगिरी। उदयगिरी एक गुफा है। उदयगिरी भी आपको जरूर आना चाहिए। भुवनेश्वर की मस्त विजिटिंग प्लेस में से एक है। उदयगिरी थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और ये नज़ारा काफी अच्छा है पहाड़ों का। आप देख सकते हैं यहाँ से जो दिख रहा है नज़ारा, वो वाला पहाड़ जो दिख रहा है आपको, चट्टान, ये है खंडगिरी। छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं। ये सब प्रकृति की देन है, नेचुरल है। व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। और उदयगिरी के पास ही है खंडगिरी। हालांकि इसमें एंट्री टिकट एक ही लगता है। अब चलते हैं भुवनेश्वर का जू, नंदनकानन जू। खंडगिरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है नंदनकानन जू। ये जू काफी बड़ा है। यहाँ पर बैटरी वाला गाड़ी भी रहता है। चाहे तो आप उसमें भी घूम सकते हैं, कुछ चार्जेस लगेंगे, या फिर आप पैदल भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप घूमकर आ जाइए जिस ट्रेवल से आप गए हैं। डे 2 के लिए आप पुरी से पैकेज ले सकते हैं। इन सभी जगहों पर आपको घुमा देंगे और पुरी वापस से ड्रॉप कर देंगे। आप चाहे तो भुवनेश्वर से ही रहकर आप अपना ट्रेन या बस से अपना घर जा सकते हैं, चाहे तो पुरी वापस आ सकते हैं। अगर आप इस टूर को कैब से करेंगे तो 2500 से 3000 तक लगेगा। अगर आप पूरी वापस आ रहे हैं तो रूम आ जाइए, डिनर एंजॉय कर लीजिए। इस तरह से डे 2 आपका समाप्त होता है। डे 3 वही दिन होगा जिसे आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले सुबह में आप चले जाइए
ब्लू फ्लैग सी बीच घूमने के लिए। आपको बता दें, ब्लू फ्लैग सी बीच एक प्राइवेट सी बीच है। इसकी एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है। यहाँ पर आप जरूर से विजिट कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट है एंड बहुत ही सुंदर गार्डन है। आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, चिल भी कर सकते हैं। बीच के पास बहुत सारी चेयर रहती है, वहां पर भी बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ झूला भी रहती है जिसे बच्चे लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 से 3 घंटा एंजॉय करने के बाद आप अपने अपने घर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए चले जाएं। आपको बता दें कि पुरी में 8 बजे चेकआउट का टाइमिंग रहता है और 9 बजे चेक इन का। तो आप जब ब्लू फ्लैग बीच जाएंगे तो आप अपने होटल से चेकआउट कर ले, अपना सामान सी बीच के साइड रख कर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर सुबह सुबह जल्दी आकर सी बीच में एंजॉय करने के बाद भी आप होटल से चेकआउट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। सुबह सुबह सी बीच का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, एकदम ऊंची ऊंची लहरें, और यहाँ पर बैठ के एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। इस प्रकार रहा दोस्तों पूरी टूर की संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही रोमांचक जगह जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।